पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद उस औरत ने सबसे पहले जो काम किया वह था बिना जरा भी हिचकिचाए अपने पिछले प्रेमी के लिए बड़े जतन से तैयार किया गया प्रेम प्रतीक जला देना। फिर वह पलट कर चली गई सीधे उस निर्दयी और शक्तिशाली सेनापति की बाहों में, जिसके हाथों में असीम शक्ति और नृशंस निर्णय क्षमता थी। असल में पिछली जिंदगी में जिसने उसे निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया था वह कोई और नहीं बल्कि वही प्रेमी था जो दिन रात उसे प्रेम के वचन देता था, और उसकी सांप जैसी चालाक प्रेमिका। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा इस संसार में भटक रही थी तब उसे एक और गहरा सच दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत भी उसी प्रेमी और उस स्त्री की साजिश का हिस्सा थी जो उसकी माँ की छोड़ी हुई बैंक संपत्ति हड़पना चाहते थे। पर किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि जिस सेनापति से वह जिंदगी भर दूर भागती रही उसी ने उसके लिए शोक सभा में खून की नदियां बहा दी और उसके सारे दुश्मनों का अंत कर दिया। जब सेनापति उसकी निर्जीव देह के पास पहुंचा तब उसने पहली बार अपना दिल खोलकर दर्द बयां किया। वह उसके पास आने से पहले ही झर पी चुका था ताकि मौत की राह पर वह जल्दी पहुंच सके, बस इस उम्मीद में कि शायद वह एक बार उसकी ओर मुड़कर देख ले। जब उसने देखा कि वह भी बिना झिझक जहर पीकर उसी के पास गिर पड़ी तब उसे समझ आया कि अमर प्रेम क्या होता है। उसने आसमान की ओर देख कसम खाई, अगले जन्म में चाहे मुझे अग्नि पर्वतों और तलवारों के सागर से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी, किसी और से नहीं। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।